आज की स्टोरी है कोलकाता में रहने वाली अस्मिता और रितु की। अस्मिता एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट है। वेकेशन के समय वो अपने मासी के घर साल में एक बार जाती है, लेकिन इस बार उसके साथ जो होता है जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो अपने मासी के घर जाती है जो दूसरे शहर में रहती थी। अश्मिका और रितु दो कज़न हैं, एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं वो दोनों। ऐसा मानो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। रितु अश्मिता को अपने कमरे में ले जाती है। सारे दिन के बाद रात को जब वो दोनों खाना खाने के बाद सोने जाते हैं, रितु अश्मिता को नींद से जगा के बोलती है कुछ कान में, जो सुन के अस्मिता को बहुत हैरान हो जाती है एंड बोलती है तुमने ये क्या कर दिया। असल में बात ये हुई थी कि रितु जब अपने ट्यूशन से घर लौट रही थी तो रास्ते पे एक कब्रिस्तान पड़ता है एंड उस कब्रिस्तान के रास्ते पे उसे एक चमकती हुई चीज मिली थी। उस दिन के बाद से उसके साथ अजीब अजीब से हादसे होने लगे। कभी वो हर वक्त महसूस करने लगती है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये सोच के अस्मिता रितु को बोलती है तुम कल मेरे साथ एक चर्च पे चलो, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ हो सकता है। लेकिन रितु ने मना कर दिया। वो बोल रही है हमें चर्च में नहीं, हमें ज़रूर किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था। जल्द से जल्द हम कुछ करना होगा वरना वो मुझे मार डालेगी। तो अस्मिता भी राज़ी हो गई और अस्मिता फिर कल सुबह उसे लेकर एक तांत्रिक के पास गई एंड वो तांत्रिक अस्मिता और रितु को जो बात बोलने लगे उसे सुन के वो हैरान हो जाते हैं। रितु को जो चीज़ रास्ते पे मिली थी वो पेंडेंट, वो एक कर्स पेंडेंट है, उसमें एक जिन का साया है। इसलिए अस्मिता को हर समय हर दिशा कुछ न कुछ फील होता था। वो तांत्रिक रितु के ऊपर कुछ भस्म डाल के कुछ मंत्र पढ़ने लगते, इससे रितु को बहुत तकलीफ हो रही थी। ऐसा मानो उसके अंदर कोई आ चुका है। कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। फिर वो तांत्रिक बोलने लगता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तेरा नाम क्या है। तो पहले तो रितु कुछ नहीं बताती, फिर जैसे ही और भी मंत्र पढ़ने लगते तो वो तड़पने लगती है और फिर बोलने लगती है कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो अस्मिता भी सुन के हैरान हो जाती है। फिर वो तांत्रिक रितु के ऊपर बहुत सारा भस्म फेंक देता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है एंड कुछ दिन के बाद उसे जब होश आता है वो एकदम नॉर्मल लग रही थी। उस तांत्रिक ने उसके हाथ पे एक धागा और ताबीज बांध दिया था, जिससे वो जिन और दोबारा उसके अंदर ना जा पाए। लेकिन वो तो बच गई, लेकिन अस्मिता उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। जब वो घर पे लौटी कोलकाता में तब उसके मॉम डैड उसके बिहेवियर को लेकर बहुत ही अपसेट होने लगे कि क्या हो गया, दिन रात चीखती चिल्लाती रहती है, रात को नहीं सोती और बहुत खाना खाती है। ये बात जब उसके मासी को पता चली तो उसे भी थोड़ा डाउट होने लगा। फिर वो वही तांत्रिक के पास गया और सब कुछ बताया। तो वो तांत्रिक बोलने लगी कि वो जीन ज़रूर अस्मिता के अंदर है और उसके अपना मकसद पूरा है। वो जीन अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके शरीर को यूज़ कर रहा है। तो वो तांत्रिक जल्द से जल्द अस्मिता के घर पे जाती है और फिर से भस्मा लेकर उसके ऊपर छिड़कती है। वो जीन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तांत्रिक को एक झटके में उठा के फेंक देता है। फिर वो जीन बोलता है तब तुम्हें तेरे दरबार में था, अब तुम
मेरे दरबार में है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्मिता फिर उल्टी होके छत पे लटक जाती है, ऐसा मानो वो हमें लेविटेट कर रहा हो। फिर जैसे तैसे तांत्रिक ने अपनी विभूति और रुद्राक्ष माला उसके गले पे डाल देता है, जिससे वो थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। इसके बाद उस जिन को एक बोतल में कैद कर लेता है एंड उन लोगों को बोला गया था कि इस मटके को कोई भी ना छुए और इसे घर में ऐसे जगह में माटी में पुत के उस घर को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं पीछे के एक ज़मीन के घर जहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते 2-5 साल और ये सब नॉर्मल हो जाता है। अभी भी वो जगह खाली है, अगर कोई बाहर से जाता है तो उस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती है अभी भी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।